हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटाजेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने म्यूटेशन के बारे में देखा था कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं और उसके क्या क्या कॉज होते हैं। आज हम देखेंगे कि म्यूटेशन को कॉज करने वाले एजेंट्स क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। साथ ही हम JRF एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। म्यूटेशन की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम म्यूटाजेंस की वीडियो में म्यूटेशन प्लस म्यूटाजेंस के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे लास्ट में। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज हम लोग स्पेशल 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो JRF के एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर आपको JRF एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट tgagri.weebly.com पर जाकर देख सकते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं म्यूटाजेंस की म्यूटाजेंस क्या होता है। देखिए, म्यूटेशन की वीडियो में हमने देखा था कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब जो भी हेरिटेबल कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसमें कोई से भी चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, क्रोमोसोमल चेंज आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो म्यूटेशन होता है वो अपने आप तो हो नहीं जाता होगा, उसमें कोई ना कोई तो रीजन होता होगा, कोई ना कोई तो एजेंट्स होते होंगे जो म्यूटेशन को कॉज करवाते होंगे। तो ऐसे एजेंट्स जो म्यूटेशन को कॉज करवाते हैं उसे अपन कहते हैं म्यूटाजेंस। एजेंट्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। अब अपन देखते हैं कि म्यूटाजेंस के क्या टाइप होते हैं और म्यूटाजेंस को कैसे किस तरह किस टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, म्यूटाजेंस को पहले अपन ने दो टाइप में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले फिजिकल म्यूटाजन, सेकेंड वन इज केमिकल म्यूटाजन। अब देखिए, फिजिकल म्यूटाजन में क्या होता है। फिजिकल म्यूटाजन का मतलब होता है, हम किसी भी रेस की बात करें, वो एक्स रेज हो सकती है, गामा रेज होती है, यूवी रेडिएशंस होती है, अगर उनसे म्यूटेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस। सेकेंड वन इज केमिकल म्यूटाजेंस। कोई भी केमिकल कंपाउंड की वजह से म्यूटेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं केमिकल म्यूटाजेंस। ये तो हमें नाम से ही समझ में आना चाहिए कि फिर केमिकल म्यूटाजन क्या होता है और फिजिकल म्यूटाजेंस क्या होता है। तो ये भी हमने देखा है ऊपर से। अब हम इसके डीप में देखते हैं कि और इसको हमने अंदर किस तरह क्लासिफाई किया है। तो देखिए, फिजिकल म्यूटाजेंस को भी हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब भाई, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है? तो ऐसी रेडिएशन जो एक्साइटेशन कॉज करती है, आयोनाइज्ड कर देती है, उसे हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब ऐसी रेडिएशन जो आयोनाइज नहीं करती है, उसे कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन को भी अपन ने दो पार्ट में डिक्लासिफाई किया है। पहली है पार्टिकुलेट रेडिएशन, सेकेंड वन इज नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन। पार्टिकुलेट रेडिएशन का क्या मतलब होता है? पार्टिकुलेट रेडिएशन का मतलब होता है कि अगर जो रेडिएशन है वो फोटॉन्स के फॉर्म में जा रही है, पार्टिकल्स के फॉर्म में जा रही है, तो उसे हम कहते हैं पार्टिकुलेट रेडिएशन। नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, तो उसे हम कहते हैं नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशंस। अब पार्टिकुलेट रेडिएशंस में क्या क्या आता है? अल्फा रेज, फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड थर्मल न्यूट्रॉन्स एंड द लास्ट वन इज बीटा रेज। इसमें जो अल्फा रेज, फास्ट न्यूट्रॉन्स और थर्मल न्यूट्रॉन्स है, ये डेंसली आयोनाइज्ड करते हैं, ये बहुत ज्यादा आयोनाइज करते हैं। और जो बीटा रेज है ये क्या है? स्पार्सली आयोनाइज्ड है। ठीक है। उसके बाद नॉन पार्टिकुलेट रेडिएशन में क्या क्या आता है? इसमें आता है एक्स रेज एंड गामा रेज। एक्स रेज एंड गामा रेज कैसी है? दोनों ही स्पार्सली आयोनाइज्ड है। तो ये हमने देखा क्या? आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब हम देखते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। मेनली क्वेश्चन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से बनता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल क्या होगा? यूवी रेडिएशन। मतलब ये जो वहाँ का कैरेक्टर है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसको आयोनाइज नहीं कर रही है। अब इसमें क्या होता है?
यूवी रेज एक्चुअली में करती क्या, अगर वो आयोनाइज नहीं कर रही है तो फिर कैसा मैकेनिज्म हो रहा होगा, वो क्या करती है, डायमर फॉर्मेशन करती है और डीएमिनेशन करती है। हमने म्यूटेशन की वीडियो में देखा था कि डायमर फॉर्मेशन और डीएमिनेशन का क्या मतलब होता है। हमने देखा था डीएमिनेशन का मतलब होता है कि अगर साइटोसिन और थायमिन के पास जाकर वाटर जुड़ जाता है, OH का मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं हम डीएमिनेशन। तो यूवी रेडिएशन का क्या काम है, वो क्या करती है, डीएमिनेशन करती है और डायमर फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से वहां पे म्यूटेशन हो जाता है। तो ये भी हमने देखा यूवी रेडिएशन के बारे में। अब किस वेवलेंथ पे काम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वेवलेंथ पे काम करता है। तो जो यूवी रेडिएशन है वो 2540 एंगस्ट्रॉम पे म्यूटेशन कॉज कर देती है, क्योंकि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है जो डीएनए एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा यूवी रेडिएशन के बारे में, क्या किए, कैसे काम करता है, ये डायमर फॉर्मेशन डीएमिनेशन कर देता है। एंड सेकेंड, ये कौन सी वेवलेंथ पे काम करता है, तो 2540 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ पे ये काम करता है। तो अभी हमने देखा फिजिकल म्यूटाजेंस के बारे में। अब हम देखेंगे केमिकल म्यूटाजेंस के बारे में। केमिकल म्यूटाजेंस को भी हमने 4 टाइप में क्लासिफाई किया है, अल्काइलेटिंग एजेंट, एक्रिडीन डाइज, बेस एनालॉग्स एंड अदर्स। देखिए इसमें तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है। इसमें कौन कौन से आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स में, सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, डायज़ोअल्कीन्स, नाइट्रोसो कंपाउंड्स, इमाइंस, सल्फेट एंड सल्फोनेट्स एंड इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। देखिए इमाइंस और सल्फेट्स एंड सल्फोनेट्स में भी इथाइल मिथाइल सल्फोनेट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, एक्रिडीन डाइज में आता है एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एक्रिडीन ऑरेंज, एक्रिडीन येलो एंड एथिडियम ब्रोमाइड। इस पे एथिडियम ब्रोमाइड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। थर्ड वन इज बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स इज 5-bromouracil एंड 5-chlorouracil। ये भी हमने म्यूटेशन की वीडियो में देखा था कि बेस एनालॉग्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जांपल है 5-bromouracil एंड 5-chlorouracil। अदर्स में है नाइट्रस एसिड एंड सोडियम एजाइड, जिसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए आज के टाइम पे हम फिजिकल म्यूटाजेंस को ज्यादा नहीं यूज करते हैं, आज के टाइम पे केमिकल म्यूटाजेंस का ज्यादा यूज किया जाता है म्यूटेशन को कॉज करने के लिए। तो अभी हमने देखा म्यूटाजेंस क्या हो रहा है, इसको हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है। जेआरएफ का क्वेश्चन मेनली देखिए यहाँ से बनता है कि बताइए यूवी रेडिएशन क्या काम करता है और उसकी क्या वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जो म्यूटेशन है वो कौन सी फिजिकल म्यूटेशंस में सबसे ज्यादा कौन सी मतलब रेस का यूज किया जाता है, तो वो होती है गामा रेस। ठीक है, इसके लिए गामा गार्डन्स भी बनाए गए हैं। तो अब हम देखेंगे आगे गामा गार्डन्स क्या होते हैं, उस पे क्या क्या फंक्शंस है और म्यूटेशन के क्या क्या अचीवमेंट रहे हुए हैं। अब हम देखेंगे गामा गार्डन्स के बारे में। हमने देखा था कि गामा रेस का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो गामा रेस जो गामा सोर्स है उसका क्या सोर्स है और वो कहाँ कहाँ है। सेकेंड है लिमिटेशंस ऑफ म्यूटेशन की म्यूटेशन के क्या लिमिट्स है। एंड थर्ड वन इज अचीवमेंट ऑफ म्यूटेशन कि म्यूटेशन के थ्रू हमने कौन कौन सी क्रॉप की कौन कौन सी वैरायटी डेवलप की है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गामा गार्डन के बारे में। देखिए जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट गामा गार्डन बना था वो बना था लॉन्ग आइलैंड नियर न्यूयॉर्क यूएसए में बना था। ठीक है, सेकेंड अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला गामा गार्डन बना था कलकत्ता बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में। सेकेंड गामा गार्डन बना था दिल्ली में IRI में 1960, मतलब ठीक एक साल बाद IRI में बना था। थर्ड गामा गार्डन बना था ट्रॉम्बे में, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखिए नॉर्मली क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहला गामा गार्डन कौन सा था, तो वो कलकत्ता में था, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में बना था। और एट प्रेजेंट हमारे पास 3 गामा गार्डन है, वो है कलकत्ता, दिल्ली और ट्रॉम्बे में। अगर वर्ल्ड की सबसे पहले बात करें तो लॉन्ग आइलैंड नियर न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये हमने देखा गामा गार्डन के बारे में। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ म्यूटेशन। देखिए सब चीज़ों के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन की क्या क्या ऐसी लिमिट्स है।
तो सबसे पहले द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल म्यूटेशन इज वेरी लो, मतलब जो म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है, ठीक है। सेकेंड इज डिजायरेबल म्यूटेशंस आर एसोसिएटेड विद अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। हम जानते हैं कि म्यूटेशन से हमको डिजायरेबल चीजें तो मिलती है बट साथ ही उसके अनडिजायरेबल भी इफेक्ट्स भी होते हैं जो शायद कभी कभी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। थर्ड वन इज मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर रेसेसिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो म्यूटेशन है वो बहुत ज्यादा रेसेसिव होता है और रेसेसिव चीज की फिर ज्यादा वर्क नहीं हो पाता। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाता है कि जो म्यूटेशन है वो कैसा होता है, रेसेसिव एंड न्यूट्रल होता है। फोर्थ वन इज म्यूटेशन प्रोड्यूस प्लियोट्रोपिक इफेक्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए जो म्यूटेशन है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो म्यूटेशन प्लियोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है। ये हमने देखे लिमिटेशंस। अब हम देखेंगे अचीवमेंट्स की म्यूटेशन की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, हमने कौन कौन सी क्रॉप की कौन सी वैरायटी डेवलप की है। तो सबसे पहली वैरायटी हमने जो म्यूटेशन प्रोग्राम से डेवलप की थी वो थी MA9 वैरायटी कॉटन की, जो इंडिया में ही डेवलप की गई थी 1948 में। और कौन सी रेस दी गई थी, तो एक्सरे, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ वैरायटी थी राइस की, TC17 वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट, शरबती सोनारा वैरायटी ऑफ व्हीट, CO997 वैरायटी ऑफ शुगर केन, मोहन वैरायटी ऑफ राइस एंड MCU10 वैरायटी ऑफ कॉटन। ये वैरायटी को आप ध्यान से देख लीजिए और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं क्योंकि इस वैरायटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हमें सारी वैरायटीज याद नहीं करना होती एग्जाम के लिए, पर जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज है उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ये वैरायटीज को देख सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं क्योंकि इन वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCU10 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हमने देखा गामा गार्डन के बारे में, लिमिटेशंस एंड अचीवमेंट्स। अब हम देखेंगे 15 क्वेश्चंस जो JRF में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 15 स्पेशल क्वेश्चन जो JRF के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए। एक्चुअली हम लोग पढ़ते तो सब है, हम म्यूटेशंस भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हम म्यूटेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पर हमें ये नहीं मालूम होता है कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चंस भी देखते हैं कि म्यूटेशन से JRF के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है म्यूटेशन ऑफ जीन इन विच नो प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड एज नॉनसेंस म्यूटेशन। इसके लिए 3 कोडॉन्स होते हैं, UAG, UGA एंड UAA। ये स्टॉप कोडॉन्स भी कहा जाता है और जब ये कोड हो जाते हैं तो वहां पे किसी भी प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन, म्यूटेशन दैट ऑकर्स नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल म्यूटेशन। Third question, a mutation in a codon leads to a substitution of one amino acid with another is called missense mutation। मतलब एक की जगह दूसरा आ जाता है तो उसे हम कहते हैं missense mutation। Fourth one is जगन्नाथ is a mutant variety of rice, अभी हमने देखा था। Fifth one is the mutagenic effect of crop plant was first described by Stadler, ठीक है। सबसे पहले देखा था एक्सरेस की वजह से मूलर ने, और अगर क्रॉप प्लांट का पूछा जाए तो वो स्टैडलर ने देखा था। कौन सी में देखा था, बार्ले एंड मेज में देखा था। सिक्स्थ क्वेश्चन इज टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डी व्रीस, उन्होंने काय पे काम किया था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट न्यू म्यूटेशन अपीयर्स टू बी डेलीटेरियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, The maximum variety through mutation breeding in India is developed by gamma race। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा वैरायटीज जो डेवलप की गई है वो गामा रेस के थ्रू डेवलप की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट म्यूटेशन रिफर्स टू। देखिए जीन म्यूटेशन को ही हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं क्योंकि अगर जीन में थोड़ा भी चेंज आता है तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, MCU10 इज अ वैरायटी ऑफ कॉटन। क्वेश्चन नंबर 11, बेस एनालॉग्स ब्रिंग म्यूटेशन बाय बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस एनालॉग का एग्जांपल देखा था 5-bromouracil एंड 5-chlorouracil। क्वेश्चन नंबर 12, बार म्यूटेशन ऑफ ड्रोसोफिला इज एन एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेशन। वहां पे क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, बार म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 13, रिकवरी ऑफ क्रॉसओवर इज अफेक्टेड ड्यू टू inversion। Question number 14, acridine dyes brings about mutation is called frame shift mutation। Question number 15, 1 gray equals to 100 radian और 1 joule per kg। ये रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी हमने देखे म्यूटेशन पे किस किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके हमने पूरी डिटेल को हमने हमारी म्यूटेशन की वीडियो और म्यूटेशंस की वीडियो में कवर अप किया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।